व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू वाईएफएल। क्विक एंड हेल्दी रेसिपी डे आज वाईएफएल पर। ग्रेनोला बार्स बना रहा हूँ, चॉकलेट ग्रेनोला बार्स जो बहुत ही हेल्दी होते हैं और बहुत ही डिलिशियस बनते हैं। इस रेसिपी में ओट्स यूज़ होते हैं, साथ ही में नट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। जब भी आपको शुगर क्रेविंग्स होती हैं, मीठा खाने का मन होता है, तो ये हेल्दी चॉकलेट ग्रेनोला बार आप खा सकते हो। सुबह ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, शाम को भूख लग जाती है, नाश्ते में कुछ खाना है हेल्दी, या आप ट्रैवल कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें हमेशा होता है कि खाएं क्या। तो ये ग्रेनोला बार्स आप बनाकर स्टोर करके रख सकते हो। बस एक बार आपने खा ली और एकदम फिलिंग भी होती है, हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी होती है। और इस रेसिपी को मीठा करने के लिए मैं बिल्कुल भी रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। प्योर हनी यूज़ करूँगा जो नेचुरली इसको स्वीट कर देगा और टेस्ट भी इसका बेटर कर देगा। और इस रेसिपी के लिए आपको कोई अवन की ज़रूरत नहीं है, फ्रिज में ही सेट हो जाती है। सबसे बेस्ट बात यह है, और बहुत आसान है इसे बनाना, फटाफट बन जाती है। देखते हैं ग्रेनोला बार्स कैसे बनते हैं। एक पैन को हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लीजिए। पैन एक बार गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो कर दीजिए। अब इसमें 2 कप रोल्ड ओट्स आपको ऐड करने हैं। ओट्स ऐड करके आपको स्टर करते हुए अभी एकदम लो फ्लेम पर ओट्स को भूनना है, ड्राई रोस्ट करना है, जब तक कि इनका रंग जो है हल्का सा चेंज नहीं हो जाता है। एकदम धीरे धीरे लो फ्लेम पे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ओट्स जो है कच्चे रह जाते हैं और मज़ा नहीं आता इन्हें खाने में। तो धीरे धीरे आराम से इन्हें भूनिए लो फ्लेम पर, जब तक कि इनका कलर जो है थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता है। आप देख सकते हो ओट्स का कलर चेंज हो चुका है। इसी तरीके से आपने ओट्स को भून लेना है। एक बार ओट्स को आपने भून लिया है तो उन्हें एक बड़े से मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर दीजिए। अब आपको सेम पैन यूज करना है और कुछ नट्स आपको रोस्ट करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने नट्स को रफली ऐसे चॉप कर लिया है। बहुत बारीक भी आपको चॉप नहीं करना और बहुत मोटे पीसेस भी नहीं रखने, इसी तरीके से चॉप कर लीजिए। आधा कप चॉप्ड बादाम, आधा कप चॉप्ड काजू और 1/4 कप चॉप्ड वॉलनट्स मैंने ऐड किए हैं पैन के अंदर। अभी इन्हें भी लो फ्लेम पर आपको भूनना है, जब तक कि आपके नट्स जो है वो हल्के से रोस्ट नहीं हो जाते। तो आप देख सकते हो मैंने नट्स को भी अच्छे से भून लिया है। इन भुने हुए नट्स को भी सेम बोल के अंदर आप ट्रांसफर कर दो। सेम गरम पैन यूज करके कुछ सीड्स को भी रोस्ट करना है। आधा कप पंपकिन सीड्स, आधा कप सनफ्लावर सीड्स और 2 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स इसमें ऐड करने हैं। ये सारी चीज़ों को आपको सेम तरीके से लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। जब आप इन सीड्स को भूनेंगे आपको पता कैसे चलेगा, हल्का सा जो रंग है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा और फ्लैक्स सीड्स जो हैं वो चटकने लग जाएंगे। तो एक बार आपने सीड्स को भून लिया है, इन्हें भी मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब ये सारी चीज़ों को जो आपने भूना है इनको आपको अच्छे से ठंडा कर लेना है, रूम टेम्परेचर पे ले आना है। जब तक ये मिक्सचर ठंडा हो रहा है, खजूर को पीस लेना है हमने। तो 20 सॉफ्ट वाले खजूर ले लिए मैंने, डेट्स ले लिए, इन्हें मिक्सर ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर दीजिए। खजूर में बीज नहीं होने चाहिए, ध्यान देना है आपको, और इनकी एक फाइन पेस्ट आपको तैयार कर लेनी है। तो आप देख सकते हो सॉफ्ट डेट्स यूज किए थे तो आसानी से पिस गए और ये हमारी डेट्स की जो पेस्ट है, खजूर की पेस्ट है, वो रेडी हो गई है। मिक्सचर भी हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर 1/4 कप ड्राइड क्रैनबेरीज ऐड कर रहा हूँ, साथ ही में 1/4 कप ड्राइड ब्लूबेरीज ऐड कर रहा हूँ। इनकी जगह पर आप किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार हल्का सा स्टर कर लीजिए। अब इसमें आधा कप प्योर हनी ऐड करना है। मैं अपने किचन में सफोला हनी एक्टिव यूज़ करता हूँ, जो 100% प्योर और नेचुरल हनी है, जो नेचुरल सोर्स सुंदरबन फॉरेस्ट से आता है। ये नेचुरली स्वीट होता है और इसमें कोई शुगर एडल्ट्रेशन नहीं होती है। आप जब भी अपने डेली लाइफस्टाइल में रिफाइंड शुगर कंज्यूम करते हो, कोशिश कीजिए कि उसकी जगह पर आप प्योर और नेचुरल हनी यूज़ करें, जो आपकी रेसिपीज़ को नेचुरली स्वीट भी करेगा और टेस्ट को भी एनहांस करेगा। अब हनी ऐड करने के बाद आपको इसमें जो डेट्स की पेस्ट हमने बनाई थी वो ऐड कर देनी है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैं स्पैचुला यूज़ कर रहा हूँ मिक्स करने के लिए, आप चम्मच यूज़ कर लीजिए। आपको अगर मुश्किल हो रही है चम्मच से मिक्स करने के लिए तो आप हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बस सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है और कंबाइन कर लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लिए, कंबाइन कर लिए हैं और हमारा ग्रेनोला का मिक्सचर रेडी हो गया है। ग्रेनोला को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर 12 इंचेस बाय 9 इंचेस की बेकिंग ट्रे पर बटर पेपर लगा के रखा है। अब ग्रेनोला के मिक्सचर को आपको ट्रे के अंदर ऐड कर देना है। एक बार आपने ग्रेनोला मिक्सचर को ट्रे में ऐड कर दिया है तो इसको अच्छे से फैला लीजिए, स्प्रेड कर लीजिए इवनली। उसके बाद इसे हमें अभी प्रेस करना है। तो यहाँ पर मैं एक पोटैटो मैशर का यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी एक फ्लैट बर्नी या कोई भी फ्लैट चीज़ यूज़ कर लीजिए और अच्छे से इस पर प्रेशर अप्लाई कीजिए और इवन आउट कर लीजिए सारी चीज़ों को। इसको और अच्छे से कंप्रेस करने के लिए, सेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर बटर पेपर या क्लिंग फिल्म डाल देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद बेलन लेकर
बेलन से इस तरीके से प्रेशर अप्लाई करते हुए इसको अच्छे से बेल देता हूँ, तो सारा जो ग्रेनोला का लेयर है वो इवनली प्रेशर से इवन तरीके से लेयर बन जाए और सेट एकदम अच्छे से हो जाए। तो ऐसे आप बेलन से अच्छे से सारे किनारों से भी बीच से भी अच्छे से एक इवन लेयर ग्रेनोला का बना लीजिए। आप देख सकते हो एकदम परफेक्टली इवन लेयर बन गया है, एकदम अच्छे से ग्रेनोला हमारा सेट हो गया है। इसे आपको अभी फ्रिज में रख देना है सेट होने के लिए। तुम्हारे ग्रेनोला बार्स को हमने सेट होने रख दिया है फ्रिज के अंदर। अब इस स्टेज पर आपके ग्रेनोला बार्स तो रेडी हो गए हैं। आप चाहें तो इन्हें इसी तरीके से भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसको बस 1-1.5 घंटे के लिए फ्रिज में सेट कर दीजिए। उसके बाद इनके बार्स या बाइट साइज पीसेस कट कर लीजिए और फिर एयर टाइट कंटेनर में बंद करके आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। फ्रिज में रखेंगे तो महीना भर भी आराम से टिक जाएंगे। बाहर रहेंगे तो क्या है, थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। तो 1 मंथ इन द फ्रिज बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, आराम से यूज़ कर सकते हो। आज मैं चॉकलेट ग्रेनोला बार्स बना रहा हूँ, तो एक स्टेप हमारा बच गया है करने के लिए। तो वो कैसे किया जाता है वो अब देख लेते हैं। एक छोटे पतीले में पानी उबाल लीजिए और उसके ऊपर एक हीट प्रूफ बोल सेट कर दीजिए। इस सेटअप को डबल बॉयलर कहते हैं। अब इसमें 250 ग्राम डार्क चॉकलेट आपने ऐड करनी है और साथ ही में 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद एक स्पैचुला की मदद से इसको स्टर करते रहिए जब तक कि आपकी जो चॉकलेट है वो अच्छी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाती है। हम डबल बॉयलर पे चॉकलेट को इसलिए मेल्ट करते हैं कि डायरेक्ट अगर गैस पे आप मेल्ट करोगे चॉकलेट को तो चॉकलेट बहुत आसानी से जल जाती है। तो बस आप देख सकते हो चॉकलेट हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, इस तरीके से मेल्ट हो जानी चाहिए। अब जो ग्रेनोला की ट्रे फ्रिज में रखी थी उसको फ्रिज से निकाल दीजिए। मेल्टेड चॉकलेट को आपको पोर कर देना है ग्रेनोला के ऊपर और इवनली आपको अभी एक स्पैचुला यूज़ करके इसको स्प्रेड कर देना है। तो इसको अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। लास्ट में मैं बस इस तरीके से इसके ऊपर एक डिज़ाइन बना देता हूँ, तो जब भी आप कट करते हो ग्रेनोला बार्स को तो बहुत अच्छा डिज़ाइन आता है। अब आपको चॉकलेट डालकर इस ट्रे को फ्रिज में रख देना है लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए सेट होने के लिए। 1 से 1.5 घंटे के बाद आप देखेंगे कि चॉकलेट भी अच्छे से सेट हो जाएगी, आपकी ग्रेनोला का लेयर भी अच्छे से सेट हो जाएगा। इसको फिर आपको डीमोल्ड कर लेना है। डीमोल्ड करके बटर पेपर को भी इस तरीके से आपको निकाल लेना है। अब आपने रिक्वायरमेंट के शेप के हिसाब से, आपके मनपसंद शेप के हिसाब से आप ग्रेनोला बार्स को कट कर सकते हो। मैं इन्हें लंबे लंबे बार्स में कट कर रहा हूँ और इस साइज से और इस क्वांटिटी से इससे 20 अच्छे साइज के ग्रेनोला बार्स बन जाते हैं। तो आप देख सकते हो ग्रेनोला बार्स हमारे कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, एकदम परफेक्टली बन गए हैं। इसे प्लेट कर लेते हैं वाइफल स्टाइल। तो आपने देखा ग्रेनोला बार्स बनाना कितना आसान है और वो जो डार्क चॉकलेट की लेयर है, मज़ा आ जाता है बार्स खाने में। जब भी आपका चॉकलेट खाने का मन हो रहा हो या कुछ मीठा खाने का मन हो रहा हो, वो शुगर क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करना है तो ऐसा कुछ हेल्दी आप खा सकते हो। बना के रख दो, स्टोर करके रख दो, जब मन किया एक टुकड़ा निकाल के खा लिया। हेल्दी भी है और मज़ा भी आता है, टेस्टी भी है खाने में। और जब भी आप शुगर जो है रिफाइंड शुगर अपने डेली लाइफ में कंज्यूम करते हो, कोशिश करो कि कम से कम रिफाइंड शुगर आप यूज़ करें अपने डेली लाइफस्टाइल में। इनफैक्ट मैं तो रोज़ सुबह जब भी उठता हूँ मेरे दिन की शुरुआत होती है 1 कप लूकवार्म वाटर या ग्रीन टी के अंदर 1 चम्मच सफोला हनी ऐड करके मैं रोज़ पीता हूँ और मेरी दिन की शुरुआत यही होती है और बहुत ही सूदिंग लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी इसे अपना डेली लाइफस्टाइल पार्टनर बनाइए। इट इज़ अवेलेबल एट योर नियरेस्ट स्टोर एंड ऑल मेजर स्टोर्स ऑनलाइन। ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर पे और कमेंट्स में मुझे बताओ आपको ये कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक button if you've liked this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful granola bars recipe at your home. Cheers.